नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा में स्वागत करता हूं मैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जनरल स्टडीज़ के कोई नई टॉपिक हमेशा चलते रहते हैं। उसी क्रम में मैं आज एक नया टॉपिक इसरो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष से संबंधित शोध करता है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ये डेट मैं इस तरीके से याद किया हूँ, 100 साल पहले 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये बंगलुरु में है, कर्नाटक के। अब इसके चेयरमैन के सिवान हैं। के सिवान को ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं समय समय पर इसरो ने जो स्पेस रिसर्च के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, उसके क्रम में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, और इस तरीके से कि जिससे कि आपको याद आ सके। सबसे पहले ज़रा सुनिए कि मैं एक क्रम बताता हूं मैं कि किस तरीके से लॉन्च किया गया था। तो पहले आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद मंगलयान लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो चीज़ें हैं अभी मैं आगे बता रहा हूँ, पहले इसको ही देख लेते हैं। तो अगर डेट के बारे में बात करते हैं तो ये 1975 में हुआ था, और ये 2008 में हुआ था। अब मैं इसे कैसे याद किया हूँ, बाकी ये दो हैं, इसमें 5 साल ऐड करने पर 8 5 13, फिर इसमें 6 ऐड करने में यहाँ पर 5 ऐड किया और यहाँ पर 6 ऐड किया, तो यहाँ पर 2019। ठीक है। अब इसमें और कुछ जानते हैं इस तरीके से कि अगर केवल आर्यभट्ट की बात करते हैं तो आर्यभट्ट में क्या कि आप ये डेट जान गए कि ये 1975 में ये लॉन्च किया गया था। और ये किस लॉन्चर यानी रॉकेट के द्वारा किस लॉन्च किया गया था। जो लॉन्चर है ये रूस की सहायता से किया गया था, कोसमोस 3M के द्वारा। रसियाज हेल्प के द्वारा, और ये कौन सा था, रोसमोस 3M के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये हो गया। अब चंद्रयान 1 के बारे में आते हैं। अब इसमें आप 2 पढ़े हैं। एक चंद्रयान 1 पढ़े हैं और एक पढ़े हैं चंद्रयान 2।
ठीक। अब साथ में मैं यहाँ पर मंगलयान भी कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखते हैं ज़रा। अब ये चंद्रयान-1 के बारे में जानते हैं, इसके बारे में। ये PS, जैसे इसमें आप ये इसका डेट देखेंगे तो डेट इसका है 2008 में लॉन्च किया गया था। और ये PSLV C11 लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो सके। इसमें अभी कुछ बताना है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा मैं। ये PSLV-11, तो ऐसे ही इसका नाम याद रखने के लिए मैं साथ में इसको बता रहा हूँ, PSLV-C25। और ये हुआ था 8/5/13, जिस तरीके से मैं याद किया हूँ मैं आपको बात बता रहा हूँ मैं। और इसके बारे में ये 2019 किया गया था। अब PSLV-C11, PSLV-C25 और ये है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 M1 के द्वारा। अब चंद्रयान अगर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में हम लोग याद रखते हैं कि ये के सिवान है। बाकी चीज़ों हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चंस में कभी आर्यभट्ट के बारे में तो ये रसिया की हेल्प से किया गया था। चंद्रयान 1 नहीं, आर्यभट्ट के समय में जो इसरो के अध्यक्ष थे वो सबसे पहले जो पहले चेयरमैन थे सतीश धवन, पहले चेयरमैन सतीश धवन थे। और ये फर्स्ट चेयरमैन है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, जिन्हें बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष का जनक इन्हें बोला जाता है। भारतीय अंतरिक्ष का जनक बोला जाता है। और लॉन्च पैड इसरो के 2 हैं, लॉन्च पैड इसरो के 2 हैं। मैं अगर यहाँ बात कर लेता हूँ क्योंकि ये पहले ही मुझे लिखना चाहिए था। लॉन्च पैड इसरो के 2 हैं। एक पहला सतीश धवन स्पेस सेंटर, इनका नाम याद आया इसलिए मुझे उनका नाम याद आ गया। ये पहला है और अभी हाल ही में खोला गया है सेकंड। ये तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में। अगर दिख ना रहा हो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कुलशेखर पट्टिनम में। अब मैं बात कर रहा था चेयरमैन के बारे में, इसका पता हो गया, इसका पता हो गया। अब चंद्रयान 1 के समय चेयरमैन जो थे जी माधवन नायर, इसका हो गया, इसका हो गया। अब मंगलयान की बात करते हैं। यहाँ के राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन नहीं, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे। आप उससे रिलेट करके आप के राधाकृष्णन नाम याद कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ें, इन सब चीज़ों में से लगभग हर एक क्वेश्चन आ ही चुके हैं। ये हुआ करंट अफेयर से रिलेटेड। कुछ चीज़ें मैं और इसमें आप बताना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर वो कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। अब डिलीट इसलिए बोल दे रहा हूँ कि जनरली चीज़ें हम लोग डिलीट वर्ड ही यूज़ करते हैं डिजिटलाइज होने की वजह से। अब कुछ चीज़ें ये कि जो मैन ऑफ इंडिया पूछा जाता है इसी से रिलेटेड है।
मैं आगे की चीज़ें बस केवल लिखूँगा और बाकी ये आप समझ लीजिएगा। जैसे अगर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछेगा, APJ अब्दुल कलाम जी, और मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, समझिए यही है ये, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। अब मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ये टेसी थॉमस। अब ऐसे बताया कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, फिर रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ये रितु करिधार। अब ऐसे ही आता है सोलर मैन ऑफ इंडिया, ये चेतन सोलंकी। ये किसी IIT में प्रोफेसर हैं ये। अब एक आता है मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया मैं खुद नाम बोल रहा हूँ, पर मैं जैसे याद किया हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ मैं, चंदा मामा दूर के, तो ऐसा ही समथिंग है। तो मुझे बहुत दूर है, मीलों दूर हैं, इसलिए कुछ मिलने अन्ना दुरई स्वामी, ऐसे नाम है उनका। अब लगभग चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे हैं यहाँ के बारे में, क्योंकि ये GSLV Mark 3 M1 के बारे में। तो इसमें एक लैंडर के बारे में और रोवर के बारे में। जो लैंडर है इसका नाम विक्रम है, विक्रम साराभाई के नाम से, और जो रोवर है प्रज्ञान के नाम से। अगर ये क्लियर नहीं आ रही हो वीडियो में तो मैं बोल दे रहा हूँ, प्रज्ञान के नाम से। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा है कि जो रोवर है उसमें कितने पहिए लगे हैं। रोवर उसे बोला जाता है जो स्पेस स्टेशन पर उतरने के बाद ये चलता है। इसमें 6 पहिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतनी ये आज की जानकारी रही। अब मुझे नहीं पता कैसा आप लोगों को लगेगा, लेकिन अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा पढ़ाया मैं आप लोगों को। और आप लोग जैसा भी इसमें उचित समझिएगा या कोई हिदायत देना हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका निवारण करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ऐसे GS स्टडी के क्रम में मिलते हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए।